क्या उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है? या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है? बताने के लिए शुक्रिया, मैं उसे विजिट करने आऊंगी। वो लड़का इतने खतरनाक एक्सीडेंट से बच कैसे गया? अभी तक क्यों जिंदा है? सोचो दारिया, सोचो सोचो। ये मौका मत गवाना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उसका होश में आ जाना मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। इस मसले को जड़ से खत्म करना होगा और जल्द अज जल्द एक बेहतर प्लानिंग करनी होगी। अरे हद हो गई, मैंने इतनी मेहनत से बनाया और तुम लोग कुछ खा ही नहीं रहे। मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। हमारे लिए आपने इतना किया, बहुत शुक्रिया। इस हालत में ये सब कुछ कैसे खाऊं? एपिक बेटा, तुम तो खा लो। तुम्हें तो ये बहुत पसंद है, तुम्हारी पसंद का बनाया है। वहां से ब्रेड उठाओ और इसको चीज में लपेटो, ऊपर प्याज रखो और खा लो। मेरी प्यारी बेटी हो ना, खा लो। पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। एपिक, देखो, अगर तुम ऐसा करोगी तो हम में से भी कोई खाना नहीं खाएगा। कहीं तुम बीमार हो गई तो? करीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सब जानते हैं और ये बात साबित भी करेंगे। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे मालूम है कि आप सब मेरे साथ हैं, लेकिन मैं करीम का क्या करूं? मैं जानती हूं कि वो वहां नहीं रह सकता। वो बहुत ही नाजुक है। मैंने कहा उसे कि उस आदमी के पैसे पूरे कर दो और तुम बाहर आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगवा सकता। सही कहता है वो भी। हाय अल्लाह, क्या करूं इन सब का। मैं ये हैंडल कर लूंगा। मैं अपने भाई करीम को इस मुश्किल से जरूर निकाल लूंगा। अच्छा, लेकिन ये सब करोगे कैसे? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, इस जहां की सबसे अच्छी और खूबसूरत अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं ये मामला संभाल लूंगा। ठीक है, समझ गए हम, तुम हैंडल कर लोगे। शाबाश बेटा, लेकिन तुम ये सब कुछ करोगे कैसे? मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ेगा मैं जरूर जाऊंगा और अपने भाई को वहां से निकाल कर रहूंगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं मजीद यहां पर नहीं रुक सकता। मैं भी चलती हूँ। उठो, जल्दी उठो और जाओ इन दोनों के साथ। हाँ। मैं यहाँ पर बैठकर खाना खाऊंगी, आप ये समझती हैं क्या? मैं भी जाऊंगी। प्यारी अम्मी, बात सुने। हम जब तक वापस आ रहे हैं आप हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनाकर रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह करे करीम बहुत जल्द बाहर आ जाए। आप समझ गई ना? हाँ, क्या? तू क्या समझती है? नहीं समझूंगी मैं क्या? वैसे फरीदे, आज तूने बिल्कुल फिल्मों वाली चाल चली है। तू भी ना। हाँ, ये यकीनन जबरदस्त है क्योंकि ये मैंने बनाया है। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। बिल्कुल, अगर हम कॉफी पिएं, वो भी स्ट्रांग बनी हुई कॉफी, तो एनर्जी वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, तो तुम कहना चाह रहे हो कि हमें कैफेटेरिया नहीं कॉल करनी चाहिए क्योंकि जमील शायद उधर हो? ठीक कहते हो, ना बुलाना ही बेहतर है क्योंकि जमील को अगर बुलाया तो वो फिर दोबारा मुझे प्रपोज करेगा मैरिज के लिए और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। हाँ 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 हाँ, व्हाट? बस चुप कर जाओ, ये मेरा मसला है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं करनी इस बारे में बात, नहीं करनी। शाला, मिस्टर जमील आए हैं क्या? वो नहीं आए मिस ट्वेल, आज उन्हें काम था। हाँ, तो मिस्टर जमील कब आएंगे? नहीं मालूम। ओके, लेकिन उन्हें काम क्या हो सकता है?
हाँ, लेकिन ये मेरा मसला नहीं। ठीक है, तुम जाओ चाला। थैंक्स। अब खुश हो? तुम खुश हो ना? अब मैं काम पर जा रही हूँ। जाओ और अब कहीं और जाकर हंसो। अब मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। अगर लोग मुझे यूं देखें तो पागल समझेंगे। कोई परेशानी है क्या? नहीं तो तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस रात को नींद पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए थोड़ी सी थकन हो गई है, और कुछ नहीं। अरे खुश आमदीद। अरे बेटा, ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है दादी जान, और कुछ नहीं। बताओ बेटा। मुराद, तुम दोनों को क्या हुआ है? जख्मी कैसे हो गए और बताया भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम आपके सामने हैं, देख लें। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सच सच बताओ मुझे, तुम दोनों के साथ ये एम्ब्रे ने किया है ना? आपको उस पे शक कैसे हुआ? शक नहीं है मुझे, यकीन है कि ये सब उसी का किया धरा है। वो हॉस्पिटल में है, कोमा में है, लगता है उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाके आराम करो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कोई ऐसा है जो इस घर की खुशियों को बर्बाद करना चाहता है, तुम समझो मुराद। मॉम, आप खुलकर बात करें मुझसे। दारिया, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो खुल के बताओ। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? कहो क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। चलो मुराद, हम ऊपर चलते हैं। तुम्हें आराम की वैसे भी सख्त जरूरत है। कल बात कर लेंगे हम लोग। चलो ऊपर चलें। हयात, मुराद ठीक कहता है, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं, इसलिए हमें सच बता देना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि हम बाद में बात करेंगे। मुझे मालूम है तुम मुराद को बहुत चाहती हो, तुम इसे परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि तुम इससे बहुत प्यार करती हो, है ना? लेकिन मैं मजीद चुप नहीं रह सकती अब। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। देखें, आप इतना घुमा फिरा कर मुझसे बात ना करें, जो आपको पता है बता दीजिए। छोड़ो ये बातें, चलो ऊपर चलें। एम्ब्रे, एम्ब्रे एक जहनी मरीज है। मैंने उस जैसा बुरा आदमी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ हाँ बोलें, और बताएं। तुम्हारी माँ की तदफीन के दिन वो आया था यहाँ। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, घर पर कोई नहीं है और मुराद भी अपनी माँ के जनाजे में है। उसने मेरी एक नहीं सुनी, घर के अंदर आ गया और मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। कैसी उल्टी सीधी बातें बेटा? मुझे कहने लगा मेरे करीब आए। मुझे बदतमीज। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उसके बुरे वक्त में उसकी मदद की थी। उसका मसला क्या था? उसका मसला हो तुम और ये हयात। वो हयात को बहुत चाहता है और तुम्हें अपने रास्ते का कांटा समझता है, इसलिए तुमसे दुश्मनी है। आपने अब तक क्यों नहीं बोला? अब क्यों कर रही हैं इन बातों को? क्योंकि पानी अब हमारे सर तक आ चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि मुराद को कुछ हो, लेकिन वो दुश्मनी में अंधा हो चुका है। ठीक है, आप जो कुछ भी जानती हैं मुझे बताइए। हौसले से सुनना। Aşk laftan anlamaz.